फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में आपको उपनिवेश पढ़ाने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है मेरे भाई, और इस बार भी 101% रिपीट करेगा। देखिए, उपनिवेश को ऐसा समझाएंगे ना कि जीवन भर आपको याद रहेगा। सच बता रहे हैं, हम पे ट्रस्ट कीजिए। चेहरा नया नया है, किसी ऊपर विश्वास करना ना सबसे बड़ी बात होती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए 1 मिनट समय निकाल कर देख लीजिए। अगर याद नहीं हुआ तो आप जो बोलेंगे उसको करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर उपनिवेश समझते हैं। प्लीज़ इससे पढ़ाने से पहले आपसे एक चीज़ करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, फ्री में होता है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगेगा तब शेयर कीजिएगा लास्ट में प्लीज़, और लाइक तो कर ही दीजिएगा। आप लोग लाइक तो करते ही नहीं हैं। और अपना राय जरूर दीजिएगा लास्ट में कि कैसा हम पढ़ाए हैं और क्या याद हुआ है कि नहीं। ठीक है, चलिए उपनिवेश किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल अपने ऊपर लेते हैं। हम फास्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम पास में है, फास्ट इसलिए बोल रहा है। देखिए, उपनिवेश किसे कहते हैं, वो अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखिए, हम हैं, मान लीजिए अमीर तो नहीं है, बट आपको बता दे रहे हैं हम अमीर हैं, मेरे पर्दार वाला थोड़ा गरीब है। ऐसा हम शेयर मत कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, पर्दार के पास मेरे, जैसे मान लीजिए हम अमीर हैं और मेरे पर्दार वाले गरीब हैं। हम क्या कर रहे हैं ना, उनको दबा के उनका संपत्ति छीन ले रहे हैं और कुछ सालों तक उनको दबा कर रख रहे हैं, एकदम पूरा दबदबा में उसको दबा कर रख रहे हैं, जब तक उनके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं लग जाता है। मान लीजिए मेरा सरकारी नौकरी है, हम उनको दबा कर रख रहे हैं, तो कुछ सालों तक दबा कर रख रहे हैं, उनका धन सब छीन ले रहा है। जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं वो लोग, पर्दार वाले। जैसे हम बोलते हैं वैसे करते हैं, तो उसको बोलते हैं उपनिवेश। ये जो उपनिवेश होता है ना मेरे भाई, ये देश के ऊपर काम करता है। अब परिभाषा लिखेंगे तो देश के ऊपर लिखेंगे, नहीं कि पर्दार के ऊपर। समझिए, जो देश को बोला जाता है राष्ट्र, समझ में आ गया ना। अब समझाते हैं परिभाषा। जैसे क्या होता है ना, जब कोई बड़ा देश, जब कोई बड़ा राष्ट्र, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, ये बड़ा राष्ट्र अपने छोटे राष्ट्र को क्या होता है ना, दबा कर उस पर कब्जा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं उपनिवेश। और उनकी आर्थिक संपत्ति को छेड़कर राजनीतिक में आ जाते हैं। उनकी आर्थिक संपत्ति को छीनकर उनके जो भी खजाना होता है उनको छीन लेते हैं और अपने राजनीति में आ जाते हैं। उनके देश के राजनीतिक कब्जा कर लेते हैं राजनीतिक तौर पे। राजनीति मतलब उस पर जो भी नियम कानून बनाएगा, वो जो देश कब्जा किया है वही बनाएगा। ठीक, ये होता है राजनीतिक कब्जा। ठीक है, आर्थिक कब्जा होता है, उसके पैसे से सब छीन लेना। ठीक है, तो मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं। भारत है, जो भारत, वो पाकिस्तान पर हमला किया और उसका पूरा आर्थिक पूरा संपत्ति सब छीन लिया। और पाकिस्तान पे भारत का कब्जा है तो राजनीति भी कब्जा होगा, भारत का नियम कानून भी होगा। तो ये होता है उपनिवेश। समझ में आ गया ना। जैसे ब्रिटेन वाले थे, हम लोग के ऊपर 200 साल तक कब्जा किए थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, कब्जा तो किया था, बट क्या किया था, राजनीतिक कब्जा भी कर लिया था, और जितना भी धन था सब चुरा लिए थे वो लोग। तो ये था, भारत के ऊपर बीत चुका है। तो ये भारत, अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो भारत के लिखेंगे कि 1947 के पहले, उस बात नहीं, 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत ब्रिटेन के गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। ठीक है, तो एग्जाम्पल में यही लिखिएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो उपनिवेश किसे बोलते हैं, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपने से कमजोर राष्ट्र के ऊपर क्या होता है, कब्जा कर लेता है आर्थिक और राजनीतिक रूप से, उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेश बोलते हैं, बहुत जगह वाद भी लिखा जाता है, तो उपनिवेश बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा मेरे भाई। अगर थोड़ा भी समझ में आया होगा ना, तो क्या कीजिएगा ना, वीडियो को तो लाइक करिएगा, अपने जिगरी मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं मेरे भाई, आपका एक कमेंट पता ही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।